हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहले दिन के अप्लाइड फिजिक्स के महामैराथन के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि लास्ट मोमेंट पे आप सभी को फिजिक्स के महामैराथन क्लास कराएंगे, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं लास्ट से शुरू करूंगा आप सभी के फिजिक्स के महामैराथन के क्वेश्चंस को। पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। फिर डे 1, डे 2, डे 3 इसी क्रम में बाद में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और लगभग 7 से 8 वीडियो में आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और डेली बेसिस पे मात्र आधे घंटे या 40 मिनट की ही वीडियो होगी। बस आप सभी डेली बेसिस पे फोकस करते चलिए और पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के लिए मेहनत करके रात में वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, जिससे आप सभी को बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल पाए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, ज्वाइन होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को नहीं प्राप्त किए तो प्राप्त कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स जो होंगे वो पूरी तरीके से हिंदी में होंगे। और आप सभी को टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। तो ये आप सभी के लिए भी गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी नोट्स को आराम से परचेज करके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या आप सभी को केमिस्ट्री की भी ऐसी महामैराथन क्लास चाहिए क्या। तो ज़रूर आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं आप सभी को लेकर के, जहाँ पर सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आप सभी के जो शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स की, वो लास्ट से शुरुआत करेंगे। तो लास्ट से हमने लास्ट चैप्टर को पकड़ा है। अब लास्ट चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर हम स्टार पॉइंट कर लेंगे, वो है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ इस तरीके का डायग्राम बना देंगे। ये डायग्राम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहने वाला है और समझने के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही समझ लेना है और कुछ अपने ही अंदाज में लिखना है। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि उन्हें ये चीज़ याद नहीं आ रही है। आप चीज़ों को समझ लो और कुछ भी लिखो, बस जो चीज़ आप कहना चाह रहे हो वो एग्जामिनर तक समझ जाए, बस यही इम्पोर्टेंट होता है और इसी से नंबर आपको मिल जाता है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। हमारे ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के अनुसार यदि दो सिस्टम जो हैं वो तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, तो वे भी परस्पर इक्विलिब्रियम में होंगे थर्मल के। ठीक है, मतलब कि अगर जो ए है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी तापीय साम्य में है, और जो बी है वो सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ए और बी भी आपस में परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई आप सभी को बात। तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहता है, जो कि बहुत इजी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टी ए बराबर टी सी है और आपका टी बी बराबर टी सी है, तो टी ए बराबर टी बी होगा। ये कहने का मतलब है आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इतना ही आपको लिखना था और आपका काम हो गया। अब यहाँ पर भी आपको लिख देना है, जब दो वस्तुएं या निकायों को संपर्क में लाया जाता है, लेकिन दोनों पिंडों के मध्य एक क्या रखी जाती है, ऊष्मा रोधी दीवार लगाई जाती है। देख लीजिएगा, ठीक है, ऊष्मा रोधी दीवार लगाई दी जाती है। यदि दोनों ऊष्मीय साम्य में उपस्थित हैं तो दोनों वस्तुओं या निकायों के मध्य कोई ऊष्मा हस्तांतरण नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हैं, हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आप थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे सिस्टम में है वो आपने देख लिया है कि ए है और बी है और तीसरा जो सिस्टम है सी है। यदि ऊष्मीय साम्य में है, तापीय साम्य में है, तो निकाय ए और बी भी ऊष्मीय साम्य में होंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर बता भी दिया है। और यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं, टी बी बराबर टी सी और टी ए बराबर टी बी। तो ये आपकी
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मुझे लगता है कि बहुत ईजी वे में मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा दिया है। अब कभी कभी टिप्पणी करने के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी पूछ लिया जाता है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की स्थिति तथा उनके अणुओं की गति के कारण होती है। यानी जो उसके अंदर अणु हैं उसकी स्थिति कैसी है, वो गति कर रही है या इस समय स्थिर पोजीशन में है, तो उससे आपके इंटरनल एनर्जी का जो होता है वो निर्धारण होता है। और वस्तु की कुल आंतरिक ऊर्जा जो U होती है, इसे U से डिनोट करते हैं, उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वही आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। यानी U बराबर UP, यानी U पोटेंशियल प्लस U काइनेटिक। ठीक है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी की डिफिनेशन हो गई और आपको ऐसे लिख देना है, आपका कोई नंबर भी नहीं कटने वाला है। फिलहाल इंटरनल एनर्जी को सिर्फ जानना था, लेकिन जानना क्यों था, वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए जानना था। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक नियम पूछा जाएगा, इसलिए मैं महामैराथन में इसको ही सबसे पहले कवर कर रहा हूँ। तो चलिए अब समझते हैं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, किसी ऊष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हम ऊष्मा दी गई, ठीक है, ऊष्मा की जो मात्रा है यानी जो ऊष्मा दी गई है वह क्या करेगी, ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी जिसे हम डेल यू कहेंगे। ठीक है, और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होगी। अब हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे और ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जिस आप मोटरसाइकिल को आप चलाते हो, ठीक है, उसको हमने क्या दिया, ऊष्मा दिया। ठीक है, सपोज करो हमने फ्यूल दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या करा, वो आपकी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए कार्य कर दिया और इंटरनल एनर्जी के रूप में साइलेंसर से आपके धुआं को निकाल दिया, यानी जो हीट थी उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल से आप आराम से इसे समझ सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेट तो मैच नहीं करेगा, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आगे, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होगे और फिर 4th सेमेस्टर में आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर इसे डेप्थ में समझने का आपको मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाना है और उसके फॉर्मूले को लिख देना है। यहाँ पर डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी जो किया गया कार्य होगा वो आंतरिक ऊर्जा और जो किया गया जो ऊष्मा होगा वो आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के योग के बराबर होगा जो हमने ऊष्मा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट पॉइंट में कुछ इस तरीके के अंदाज में अगर आप लिखते हो ना तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक स्वरूप है। ये आपके एक नंबर में भी पूछा जा सकता है वैसे, और आपको जानना ही जानना है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसमें आपको लिमिटेशंस ज़रूर लिखनी है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं एक झटके में समझ लेते हैं। तो जो ऊष्मा स्रोत है उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती कि स्रोत जो है वो गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो जो ऊष्मा सोर्स है उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती, पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो ऊष्मा का जो फ्लो हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता। तीसरा हमारा है, इससे स्पष्ट नहीं होता कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में या संपूर्ण कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसका एज्यूम किया जा सकता है, वो भी आपके कार्नोट साइकिल के माध्यम से। ठीक है, कि आपका वो आदर्श हो जाता है, लेकिन उसके ही आधार पे मोस्ट इफ़िशियंट इंजन बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपका थर्मोडायनेमिक्स किस काम में आता है, ये आपके मोस्ट एफिशिएंट इंजन ही तो बनाने में काम आएगा कि आपको उसने ऊष्मा दिया और उसको कार्य चाहिए। ठीक है, और हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है, अब इसका जो है वो पूछा नहीं जा रहा है आजकल। ठीक है, तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में जो था मैंने आप सभी को 2 क्वेश्चन करा दिया है, और आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको केमिस्ट्री का ही ऐसा शॉर्ट वीडियो चाहिए जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप अपनी चीज़ों को लिख भी सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके के देख करके अपनी कॉपी में नोट करके। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ज़रूर कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू और टेक केयर।